अयोध्या राम मंदिर में चंदा का पैसा चोरी हो जाता है। जो मेन दो लोग दिख रहे हैं, इनका आपको लुक्स बताने का ट्राई करूंगी। थोड़े से शॉर्ट टू मीडियम हाइट होंगे, थोड़ा सा फेमिनाइन टाइप का लुक होगा। आलमंड टाइप की जो आईज होती है ना, जिनका शेप थोड़ा ऐसा होता है, इस टाइप का कुछ चेहरा दिख रहा है मुझे। क्या वो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय हैं? बट ये इनको गाइड कर रहे हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। करने वाला कौन है? मिसगाइड ही है। उन दोनों के एक दूसरे का पता है और वो दोनों इसमें से निकल के बाहर हो जाएंगे। अगले 12 महीने में भारत की राजनीति में क्या कोई विशेष बदलाव आपको दिख रहा है? एक बहुत बड़ा उलटफेर मुझे दिखाई दे रहा है। तो पब्लिक आगे जाके ऐसा बोलेगी कि हम जानते थे ये होने वाला है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी सबसे बड़ा अध्याय बाकी है या नए नेताओं का दौर शुरू होगा? आने वाले 9 से 10 महीनों का जो टाइम पीरियड है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। किसी बड़े राष्ट्रीय नेता को कोई नई पहचान मिलने वाली है? दो मुझे मुख्य चेहरे दिख रहे हैं। क्या बीजेपी का ग्राफ आपको आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है अभी की अपेक्षा, या कम होता हुआ दिख रहा है? ऐसा कुछ होगा जिसको लेकर आगे यही शब्द कहे जाएंगे। क्या राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य में कोई सकारात्मक बदलाव होता हुआ दिख रहा है? मतलब मैंने बोला पहले है और ये आ गया, इसका मतलब ये बात सच निकली। क्या योगी आदित्यनाथ के लिए आने वाले 12 माह उनके लिए तो बियॉन्ड डिल्यूजन है, जो हम नहीं सोच रहे। थलपति विजय के बारे में हमने आपसे पूर्व में पूछा था, तो क्या राजनीति को कोई सकारात्मक सोच या कोई बड़ा बदलाव दे पाएंगे? इस कार्ड से आप देख सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी कोई राजनीतिक स्वरूप ले पाएगी? कार्ड क्यों नहीं निकल रहा? इस पूरे दल के पीछे भी बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है। ममता बनर्जी, जो कि बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री रही, उनकी स्थिति दोबारा सकारात्मक होती हुई दिख रही है। गिर गया, कार्ड ही गिर गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उन पर आरोप लग रहा है कई जमीन ऐसी खरीदी गई है जो अपरोक्ष रूप से उनको फायदा पहुंचा सकती है। देख सकते हैं आपकी कोई जमीन से रिलेटेड कुछ दिख रहा है। आगे आने वाले समय में मुझे वो अकेले जाते हुए दिख रहे हैं। कई सारे लोग उनका साथ भी छोड़ेंगे। यहाँ तक भी हो सकता है कि उनकी कुर्सी चली जाए। अभी सोने में, गोल्ड में थोड़ा सा करेक्शन आया है, क्या आने वाले समय में फिर ये रिकॉर्ड बनाएगा? और आने वाले 7 महीनों के बाद लोग सप्रेशन में चले जाएंगे, जिन लोगों को ये लग रहा था कि आने वाले 3 महीने में शेयर बाजार में आपको कोई तेजी दिखाई दे रही है या करेक्शन दिखाई दे रहा है? बिना कार्ड के बता दूं। चलिए आज कार्ड मैं आपसे उठवाती हूँ, ठीक है? और मायने मैं बताऊंगी। एक कार्ड आप नया प्रयोग करने जा रही हो और मुझे लगता है टैरो के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। नहीं, प्रश्न आपने पूछा इसलिए उत्तर भी आप निकालेंगे, मैं बताऊंगी। एलन मस्क की जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो मार्स मिशन का उनका जो टाइमलाइन है, वो टाइमलाइन शॉर्ट होता हुआ दिख रहा है। अभी वैसे भी मार्च 2026 में जुपिटर से एनकाउंटर हुआ है 3i एटलस का। देखिए, बातें आपकी मेरी पूरे ऊपर से जा रही है। 3i एटलस, ये क्या? हाँ, एक मैं शिवजी का, भोलेनाथ का मैसेज देना चाहूँगी। ये शिवजी हैं और 2 मैसेजेस मेरे पास में हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आस्तिक मीडिया में। आज का पॉडकास्ट शायद अब तक का सबसे खतरनाक पॉडकास्ट होने वाला है। आज कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी, कोई तैयारी नहीं होगी और सवाल सीधे टैरो कार्ड से पूछे जाएंगे। देश के बड़े नेता, बड़ी घटना, बड़े उद्योगपति, बड़े फैसले, रहस्यमयी घटनाएं, युद्ध, राजनीति और भविष्य, सभी पर आज प्रश्न होंगे। आज देखते हैं कि टैरो कार्ड क्या संकेत देते हैं। आज हर सवाल का जवाब चौंकाने वाला हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस विशेष संवाद को। और हमारे साथ हैं जानी मानी सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर आयुष्मा दीक्षित जी। आयुष्मा जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन आपका। थैंक यू सो मच। पूर्व में भी अब बताने की जरूरत नहीं है हर पॉडकास्ट में कि आपकी कई भविष्यवाणियों ने लोगों को चौंकाया है और हमारे चैनल पर आपकी भविष्यवाणियां अब तक 100% सही रही हैं। थैंक यू सो मच। तो आज मैं चाहूंगा कि हम बिना समय गवाए, बिना आपके बारे में बताए, सीधे सवालों पर ही चलते हैं। तो आयुष्मा जी, पहला सेशन शुरुआत करते हैं राजनीति से। अगले 12 महीने में भारत की राजनीति में क्या कोई विशेष बदलाव आपको दिख रहा है?
बड़ा राजनीतिक बदलाव जी भारत में अगले आगामी 12 महीनों में। जी। ठीक है। हम्म। धन की स्थिति, सप्रेशन का कार्ड है। कुछ जो राजनीतिक दल हैं वो सप्रेशन में आने वाले हैं आने वाले 10 महीनों के अंदर। ठीक है, आने वाले 10 मंथ्स उन राजनीतिक दलों के लिए बहुत सप्रेशन का कारण हो सकते हैं जो अभी उतने संप्रेस्ड नहीं हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी जो चमक रहे हैं जो भी, वो और चमक सकते हैं। और किसी की पर्टिकुलर जो ऐसा कोई ग्रुप है जिसकी मुझे चमक फीकी पड़ती हुई दिख रही है, राजनीतिक दल की बात कर रही हूँ मैं, ग्रुप से मेरा मतलब राजनीतिक पार्टी से है, तो कहीं ना कहीं उलटफेर तो है आने वाले 12 महीनों में। और एक बहुत बड़ा उलटफेर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो लोग सोच रहे हैं अभी, ठीक है, जो लोग कह रहे हैं, है ना, ये अगर पब्लिक अप्रोच की हम बात करें तो पब्लिक में जो बात हो रही है कि पब्लिक जो आपस में बात कर रही है, ये जब होगा तो पब्लिक आगे जाके ऐसा बोलेगी कि हम जानते थे ये होने वाला है। अच्छा, हाँ। तो इसको बिल्कुल खुल के पूछ लेते हैं जो आप थोड़ा सा दबा करके नहीं बता नहीं, रहे हैं। अभी इतने में आप सब समझिए। मेरा प्रश्न ज्यादा घुमा के भी नहीं है और ज्यादा परेशान करने वाला भी नहीं है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी सबसे बड़ा अध्याय बाकी है या नए नेताओं का दौर शुरू होगा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका नया दौर शुरू हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी क्रिएटिविटी हो सकता है बैकग्राउंड में भी हो सकती है ज़्यादा, और फ्रंट में कुछ ऐसे नेता भी आ सकते हैं जिनके बारे में लोग आंकलन लगा रहे हैं, पर वो आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, कह सकते हैं कि पूरी सत्ता में, और ये एक बड़ा बदलाव होता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो इससे चीज़ों में कहते हैं ना कि जो ओवरऑल, चाहे हम जीडीपी की बात करें या जो भी है, चीज़ें बढ़ रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं जैसे बढ़ रही हैं, पर कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है सरकार की। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो परिवर्तन आप समझ रहे हैं, है ना, या जो परिवर्तन जनता भी समझ रही है, ऐसा कुछ होगा जिसको लेकर आगे यही शब्द कहे जाएंगे कि हम तो जानते थे ये होने वाला है। क्या किसी बड़े राष्ट्रीय नेता को कोई नई पहचान मिलने वाली है? अगर मैं कहूँ हाँ, तो फिर आप मुझसे स्पेसिफिक पूछेंगे जो मैं बताना नहीं चाह रही हूँ। ऐसा तो है। कुछ हिंट दे सकते हैं आप, या जो भी आपके कार्ड्स में कुछ विशेष आ रहा हो जिसके अनुमान पर आप ये कह रही हैं? देखिए, मुझे एक चीज़ तो क्लियर दिख रही है, ठीक है, कि आने वाले 9 से 10 महीनों का जो टाइम पीरियड है, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। नई कुछ पार्टियां, जैसे कहते हैं ना कि अभी वो छोटी छोटी दिख रही हैं, वो पार्टियां बड़ा रूप ले सकती हैं। और नेताओं की जहाँ तक बात कर रहे हैं, उन्हीं में से कोई लीडर ऐसे होंगे, 2 मुझे मुख्य चेहरे दिख रहे हैं कि वो उभर के सामने आएंगे। उसमें से हो सकता है कि कोई अपनी पार्टी भी चेंज कर ले। अब मैं से आप पूरा, इससे ज़्यादा मत पूछिएगा। इसको एक सवाल को और ले लेते हैं कि क्या बीजेपी का ग्राफ आपको आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है अभी की अपेक्षा, या कम होता हुआ दिख रहा है? देखिए, ये बहुत बहुत क्रूशियल सवाल है। इसको मतलब आगामी 12 माह में देखते हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मुझे नहीं लगता कि ये इसका जवाब देना उचित है। और बीजेपी का ग्राफ नो डाउट पहले से बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कुछ फेरबदल है। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ग्राफ नीचे जाएगा, बट फेरबदल हो सकती है, और वो कुछ चेंजेस मुझे दिख रहे हैं जिसमें कुछ इन है, कुछ आउट है। क्या योगी आदित्यनाथ के लिए आने वाले 12 माह कुछ निर्णायक साबित होने वाले हैं? बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है उनके लिए, तो बियॉन्ड इल्यूजन है। जो हम नहीं सोच रहे उससे ज़्यादा वो करने वाले हैं। उसमें कुछ लोग हो सकता है कि उनके खिलाफ जाएं, उनके अपने ही लोग हों, और ये भी हो सकता है कि वो लोग आई मीन होता है ना लेग पुलिंग करना, तो कुछ लोग उनके विरोधी भी होंगे जिसमें उनको किसी चीज़ का क्रेडिट हो सकता है ना भी मिले, बट वो बियॉन्ड इल्यूजन आने वाले समय में उनका दिख रहा है आते हुए, उभरते हुए और कार्य करते हुए। बस थोड़ा सा बैक ऑफ द स्टेज, बैकड्रॉप्स में जो उनके, जो कह सकते हैं नेगेटिव, जो उनके आसपास नेगेटिव होगी, उनको वो कट आउट करने की ज़रूरत है। क्या राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य में कोई सकारात्मक बदलाव होता हुआ दिख रहा है?
ये मैंने लास्ट मेरे ख्याल से पॉडकास्ट में बताया था आपको। उनकी जो मैंने कहा ना कि उनके जो आपस में जो उनके सहयोगी हैं वो उनका पहले से भी ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो ग्रोथ करते हुए तो दिख रहे हैं। उनको सपोर्ट सिस्टम उनका बढ़ने वाला है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि अगर वैसे भी पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो भी वो ज़्यादा उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। मतलब मेरी कहने का मतलब ये एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, ये पॉजिटिव है उनके लिए। अब आप कहेंगे कि फिर से हम वही पुराना सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये सवाल कुछ नया है। थलपति विजय के बारे में हमने आपसे पूर्व में पूछा था, लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि क्या राजनीतिक, जैसे हम राजनीति को जनरली अब देखते हैं बहुत नेगेटिव प्रोस्पेक्ट में देखते हैं, तो क्या राजनीति को कोई सकारात्मक सोच या कोई बड़ा बदलाव दे पाएंगे? देखिए, जो मैंने पहले भी बताया था कि वो बिल्कुल दे पाएंगे। होता क्या है कि जिसकी सोच अलग होती है वो समाज से अलग होता है, और जो लोगों के समझ में नहीं आता वो समाज में भी नहीं आता जी। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं कि जो लोग ऐसे भी हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन उनके विरोधी बहुत सारे हैं। इस कार्ड से आप देख सकते हैं कि उनको भी कहते हैं टारगेट करने वाले कई लोग हैं। और मुझे जहाँ तक याद है कि आखिरी टाइम भी जब मैंने आपसे क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम भी, तो यही कार्ड आया था। नहीं, मुझे तो याद नहीं है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है यही कार्ड आया है। तो यही कार्ड फिर से आ रहा है। उनको टारगेट करने वाले बहुत लोग हैं जो उनके खुद के लोग हैं, उनको आगे बढ़ने देने से रोक रहे हैं, लेकिन वो आगे बढ़ेंगे। देखिए कार्ड, लेकिन वो दिख रहे हैं आगे बढ़ते हुए, ठीक है, लेकिन वो आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में कुछ और भी पावर्स हैं। कुछ और भी उनके पास कह सकते हैं सपोर्ट है, ईश्वर का सपोर्ट है, डिवाइन का सपोर्ट है। काफ़ी मेहनत कश इंसान है, बहुत फाइट करेंगे हर चीज़ के लिए और एग्जिस्ट कर जाएंगे अच्छी तरीके से साल भर में। ठीक है, तो उन पर विश्वास किया जा सकता है और सभी लोग उन पर विश्वास कर भी रहे हैं। बस ये जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अभी भारत की राजनीति में एक घटना पहली बार देखने को मिली जी, कि व्यंग्य के तौर पर एक संगठन का निर्माण हुआ जिसे लोग कॉकरोच जनता पार्टी कहते हैं। अच्छा, तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी कोई राजनीतिक स्वरूप ले पाएगी? देख लेते हैं, कार्ड से पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए, गाइड कीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बताएं प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु जी। कार्ड क्यों नहीं निकल रहा? ओके, एक व्यक्ति है इस पूरी पार्टी में। अब वो कौन है नहीं पता मुझे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। इस संगठन के प्रमुख हैं, उनका नाम है अभिजीत दीपके। देखिए, अभी मैंने आपसे एक बात कहा कि जो समझ में नहीं आता वो समझ में भी नहीं आता, है ना। इसका सीधा सा मतलब है कि इनके जो बाउंड्रीज हैं इनको इस समय हाई करने की ज़रूरत है। दे जस्ट मेक इट वेरी क्लियर, दे नीड टू कीप देयर बाउंड्रीज वेरी मच हाई, वेरी हाई। रीज़न बीइंग कि उनको इस समय जो दिख रहा है वो नहीं दिख रहा जो होने वाला है। कोई पर्टिकुलर एक मुझे अब ये दल हैं कि लोग हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। ये समझ में आ रहा है कि उनके खिलाफ काफ़ी बड़ा मोर्चा खुलने वाला है। जी बिल्कुल, उनका कई जगह विरोध हुआ है और कई जगह वो उनको विरोध का सामना करना पड़ा है, यहाँ तक कि वो मारे भी गए हैं कई जगह। तो जाहिर सी बात है कि विरोध तो हो रहा है। नहीं, ऐसा होगा आगे आने वाले समय में कि उनको लोगों को वापस से इकट्ठा करना है। ये कार्ड देखिए क्या कह रहा है, आप इस कार्ड को समझिए। ये कार्ड है जिसमें एक आपको दिख रहा होगा, ये एक व्यक्ति है ना। ये सबको इकट्ठा करके, ये मान लीजिए जो भी इनके लोग हैं, इनके पार्टी के लोग हैं जो इनके खिलाफ जाने वाले हैं, इसी पार्टी की बात कर रही हूँ, है ना। तो इसके खिलाफ भी जाने का सोच रहे हैं, लेकिन वो इनको इकट्ठा कर रहे हैं। सबको बार बार कहते हैं ना कि सबको एकदम से दे आर जस्ट उनको सबको समन अप करके इकट्ठा करके फिर ये इंसान एफर्ट्स ले रहा है। ऑल्दो इनको जजमेंट की दरकार है, इनको जजमेंट की दरकार है। जो दिख रहा है कि इनके साथ उनको लग रहा है गलत हो रहा है, लोग इनके खिलाफ हैं और कितने सारे लोग देखिए इनके साथ हैं और जजमेंट मांग रहे हैं। तो इनको जजमेंट आगे तक इनको ये रहेगा कि हमारे लिए हमें समझो, हमारा पर्सपेक्टिव समझो जो हम समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है लोगों से। कहीं ना कहीं उनके लिए एक और मैसेज मुझे दिख रहा है कि
जो लोग इंटरफेयर कर रहे हैं उनके काम में, वो लोग उनके काम में इंटरफेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि इस दल को ये समझने की ज़रूरत है कि जो वो समझ रहा है, जो इस दल की आंखों का चश्मा है, वो उतारना है उनको। अब इससे आप समझिए क्या हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि ये जो दल है, इस दल को दूसरे जो लोग हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं इनके काम में, कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो इनके काम में इंटरफेयर करते हुए दिख रहे हैं, तो उनका मतलब यही है कि इनको अपनी आंखों का चश्मा उतारना चाहिए। इनको दुनिया को, देश को, समाज को, लोगों को अलग नज़रिए से देखना है और वो समझने के लिए, समझाने के लिए ये लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे निवेदन ये करता हूँ कि इसको हम बिल्कुल सीधे तरीके से समझा सकते हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि अन्ना आंदोलन हुआ और उसमें एक पार्टी का जन्म हुआ, आम आदमी पार्टी का, और वो एक राजनीतिक पार्टी बनी और एक अपनी बड़ी पहचान बनाई। तो उसी तरीके से आज काकरोच जनता पार्टी हुआ, एक विरोध में शुरू हुआ आंदोलन है, एक संगठन बना जो है वो आंदोलन के कारण बना हुआ एक संगठन है। क्या ये आगे जाकर के कोई राजनीतिक स्वरूप ले सकती है? देखिए, कार्ड आपके क्या कहते हैं कि ये यहीं तक, विरोध तक ही सीमित रह जाएंगे या आगे जाकर के कोई पार्टी गठन करके राजनीति में भी एक्टिव हो सकते हैं? देखिए, अभी का जो समय दिख रहा है वो तो ये दिख रहा है कि ये बिल्कुल राजनीति में एक्टिव हो सकते हैं आगे जाके। और इसके लिए मुझे फिर से कह रही हूँ, एक ही इंसान दिख रहा है जो काफ़ी मेहनत कर रहा है। हाँ, एक ही इंसान है। हाँ, तो कार्ड में भी वही आ रहा है, पहला चेहरा वही है। और वो भारत में भी रहते भी नहीं है, वो भारत में, भारत से बाहर ही रहते हैं। उनका जो कह सकते हैं ना कि मुझे ये दिख रहा है कि वो बहुत स्मॉल कंट्रीब्यूशन चाहते हैं पार्टी से, कि थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन हो और उसके बाद वो कुछ अच्छा सा अपना वो बनाना चाहते हैं कि ये हमारी डिमांड्स है और इसको हमें अपने लोगों तक ऐसे पहुंचाना है। तो वो जो उनका स्ट्रक्चर उन्होंने रेडी किया है, वो स्ट्रक्चर अभी तो बहुत ज़्यादा विरोध में रहेगा वो, लेकिन ये हार नहीं मानेंगे। क्योंकि जैसे कह सकते हैं ना कि यूनिवर्स से वो भी तो कुछ मांगते होंगे ना, उनका भी यूनिवर्स से कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी, इस पूरे दल के पीछे भी एक बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है जी। अब वो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन कर रही है, बिल्कुल कर रही है। और उसी सपोर्ट से इन्होंने, यही इंटीग्रेशन इनका रहा और काफ़ी लोगों का इनको समर्थन भी है। और जैसे भी है आगे जाके धीरे धीरे करके ग्रो करेंगे। अभी टाइम है, अभी तो इनको विरोध दिख रहा है मुझे, लेकिन कर पाएंगे जी। साथ ही ममता बनर्जी जो कि बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री रही, अब उनके बारे में पहले आपने बता भी दिया था, प्रिडिक्ट भी आपने कर दिया था कि इस बार वो रिपीट नहीं कर पाएंगी। लेकिन क्या आगे आने वाले 5 वर्षों 10 वर्षों में उनकी स्थिति दोबारा सकारात्मक होती हुई दिख रही है? गिर गया, कार्ड ही गिर गया। ये जो होता है ना, ये मुझसे व्यूअर्स पूछते हैं, वो तो कार्ड ही गिर गया था। और क्या है? लेकिन कार्ड गिरने के बाद उनकी स्थिति बेहतर है, बेहतर होगी। मतलब सरकार गिरने के बाद अब उनकी स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि वो वापस से स्टैंड बाय करने की ट्राई करेंगी, वापस से स्टैंड बाय करने की कोशिश करेंगी। ये देखिए, एक महिला ही है और एक कार्ड में आ रहा है। कार्ड कौन सा है? कार्ड तो पेज ऑफ पेंटिकल्स है, उसका मीनिंग अपने को नहीं जानना, बस इसको समझने की कोशिश करना है कि यहाँ एक लेडी खड़ी है, कार्ड गिर गया था, महिला गिरी, फिर मैंने कार्ड उठाया, इसमें देखा कि स्टैंड किया, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में एक लेडी खड़ी है और हाथ में कुछ है। ठीक है, तो इनके हाथ में भी कुछ आएगा, बट ये नहीं कह सकते कि सक्रिय रूप से भूमिका निभा पाएंगी, बट ये स्टैंड बाय करना चाहती हैं और स्टैंड बाय करेंगी भी। एक बड़ा सवाल मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अभी कुछ आरोपों में घिरते जा रहे हैं। उन पर आरोप लग रहा है कि उनकी कई कंपनियां और उनके द्वारा कई जमीन ऐसी खरीदी गई है जो अपरोक्ष रूप से उनको फायदा पहुंचा सकती है। इसको एक तरीके से जमीन घोटाला कहा जा रहा है। ठीक है, हम उस चीजों पे नहीं जाते हैं क्योंकि वो एक अलग पार्ट हो जाएगा। क्या इस घोटाले के सामने आने के बाद या इसे घोटाले का नाम देने के बाद उनकी छवि को कोई प्रभाव पड़ेगा, या उनकी आने वाली जो राजनीति है, जो आने वाला समय है, उस पर कोई प्रभाव पड़ता हुआ आपको दिख रहा है? बिल्कुल पड़ा है। कार्ड के पहले एनर्जीज आ रही हैं कि उनकी छवि पे प्रभाव पड़ा है,
थोड़ा सा उनका जो कह सकते हैं ना कि डेंट लगा है। हाँ लगा है। उनको लोग पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मान रहे होंगे, बट अभी वो ऑर्डिनरी की कैटेगरी में आ रहे हैं लोगों की नज़रों में, ऐसा लोग सोच रहे हैं। ठीक है, और वो अपना काम कर रहे हैं। और देखिए ये इंसान, ज़मीन ही दिख रही है इसमें, और ज़मीन पे ही देख सकते हैं आपकी कोई ज़मीन से रिलेटेड कुछ दिख रहा है, और ऑर्डिनरी लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी का कार्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि वो है तो कुछ, उनके ऊपर जो भी आरोप प्रत्यारोप हैं या जो भी बातें हैं, कितनी सच हैं गलत हैं, हम उसमें नहीं जाते, लेकिन हाँ थोड़ी सी उनकी छवि तो धूमिल हुई है। क्योंकि वो खुद भी देखिए, आप मुंह नीचे करे हुए जा रहे हैं, चेहरा नीचे और ढका हुआ है। इसका मतलब उनको भी गिल्ट है इस बात की, और कहीं ना कहीं ये एक कहता है ना शर्मिंदगी महसूस करना, या फिर तो वो इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं कोई छवि धूमिल कर रहा है या धूमिल हो गई, तो ऐसा तो दिख रहा है। तो क्या इस घटना से आने वाले समय में राजनीतिक प्रतिष्ठा को उनकी चोट पहुंच सकती है, और क्या 5 वर्ष के कार्यकाल पर भी उसका प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है आपको? हम्म सवाल तो बहुत ही मतलब कैसे बताऊं, ये बहुत ही कठिन प्रश्न मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे इस समय उन आगे आने वाले समय में मुझे वो अकेले जाते हुए दिख रहे हैं। कई सारे लोग उनका साथ भी छोड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं ये, अब आप समझिएगा कि इसका क्या मीनिंग होता है, क्योंकि अब मेरे साथ आप भी काफ़ी जानने लग गए हैं कार्ड्स के बारे में। जी, जी। गिल्ट की फीलिंग में चल रहे हैं वो, काफ़ी गिल्ट है उनको, लेकिन अभी फ़िलहाल उनकी 3 साल तो पूरी होगी। मतलब अगर मुझे ऐसा दिख रहा है कि फ़िलहाल उनके पास में एक्सपीरियंस है, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों से वो बाहर आने का ट्राई करेंगे। ये देखिए, मुझे ये पैसे का भी कार्ड दिख रहा है, मनी। ठीक है, तो उनके ऊपर और भी कई चीज़ें होंगी, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोसीजर चलेगा, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ये कहता है कि वो इससे बाहर आएंगे। पर जो छवि धूमिल हुई है वो तो हो चुकी है, बट फिलहाल जो उनका कार्यकाल है वो मुझे ये टाइम पीरियड दिखा रहा है। 3 वर्ष। 3 वर्ष तो ये तो है अभी। अब इससे ज़्यादा ये हो सकता है कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है तो हो सकता है उनको तुरंत ही इसकी कहते हैं ना चपेट में वो आ जाए और तुरंत ही कुछ झेलना पड़े। और अगर ऐसा नहीं होता तो इतना टाइम है जब वो अपनी चीज़ों को संभालेंगे, मटेरियलाइज करेंगे और अपनी छवि को ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का भी तो कार्ड है। अगर सीधे तौर पर कहें तो 3 वर्ष के कार्यकाल के बाद कुछ बड़ा होता हुआ दिख रहा है आपको? एग्जैक्टली, यहाँ बट तक भी हो सकता है कि उनकी कुर्सी चली जाए। देखिए देखिए, आप सीधे तौर से मुझसे ये वाले प्रश्न ना पूछें, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये चाहती हूँ कि हम इस तरीके से हम उनकी क्योंकि देखिए ये बहुत किसी के भी पर्टिकुलर, हम किसी की पर्सनल उस पर बात नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए कि उनकी कुर्सी चली जाएगी या नहीं, ये बताने वाला ईश्वर है, हम तो क्या ही बोलेंगे। बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो उनके पार्ट पे नेगेटिव चली गई हैं, और उसमें उनके खिलाफ रणनीति भी है। जी। ठीक है, तो रणनीति भी काम कर रही है। अब डिपेंड करता है कि वो अपना अपना जो कह सकते हैं ना कि थोड़ा बहुत अपने प्लानिटरी पोजीशन भी चेक करें, अपना देखें, टैरो के थ्रू चेक, किसी भी थ्रू वो चेक करें क्या चल रहा है, कुछ रेमेडियल करने, क्योंकि कहीं ना कहीं अटैक कर रहे हैं लोग, और उनके ग्रह नक्षत्र भी इस तरीके से हैं कि इस समय उनको लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। जी आयुष्मा जी, इसी तरह से एक बड़ी खबर है जो आज सुर्खियों में है। अयोध्या राम मंदिर में ट्रस्ट के नाक के नीचे चंदा का पैसा चोरी हो जाता है। इस पर आपके कार्ड क्या कहते हैं? ओहो, ये तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं, और टैरो के माध्यम से आप मुझसे जानना चाह रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मुझे बताइए तो इसमें आपको मैं क्या बताऊं कि क्या हो रहा है, हैं? अभी क्या संकेत आ रहे हैं? संकेत आ चुके हैं, दो ही लोग आ रहे हैं। एक है जो जिनकी वजह से हो रहा है, दूसरे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरे ईश्वरवादी हैं, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, अपने मतलब कहते हैं ना कि श्रद्धा है भगवान राम के प्रति। और दूसरे जो हैं वो कोई और ऐसे हैं, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनकी वजह से हो रहा है। अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता अब ये कार्ड और क्या कहेंगे।
ठीक है। देखिए, हालांकि इसकी अभी जांच चल रही है, इस विषय पर वैसे भी हम अपना कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय के साथ ये चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन एक पार्टी, एक तरफ विपक्ष की एक पार्टी है जो लगातार आरोप लगा रही है, और ट्रस्ट जो है और समिति के कई पदाधिकारी, उन चीज़ों पर जांच भी चल रही है, और आने वाले समय में धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं। उनमें से कुछ भ्रामक भी हैं, कुछ हद तक चीज़ें सही भी आ रही हैं। तो ये कार्ड से क्या स्पष्ट हो सकता है कि अभी की क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, ये जो चल रहा है, इसमें मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि इसमें इस पर्टिकुलर जांच के लिए कुछ अच्छे लोगों का आगमन हो रहा है, अच्छे लोग इसमें एंटर कर रहे हैं, और जो उनकी भी जांच की भी जो कमेटी बन रही है उसमें नए लोग इंक्लूड हुए हैं। ये बैक ऑफ द स्टेज चल रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है कार्ड्स के थ्रू, ये मेरा अनुमान है। और जो प्लान्स हैं वो डिस्क्लोज नहीं किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे प्लान्स बनाए गए हैं जो इसकी जांच के लिए हैं, उसमें नए लोग इंक्लूड किए गए हैं। जो जांच कमेटी होगी या जांच की जो बनाई होगी समिति, उसमें वो नए लोगों के अभी एंट्री हुई है। अब यहाँ से जांच अच्छे से स्टार्ट होगी, और आने वाले समय में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति निकलेगा जो उनके बीच में का ही होगा, ठीक है, और वो चीज़ों को फेरबदल कर रहा होगा, और लोगों के बीच में रहकर उन्होंने ऐसा सब किया है। हाँ, देखिए, ये मान लीजिए ये जो इंसान है, ये इनको गाइडेंस दे रहे हैं, समझा रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि ये गलत कर रहे हैं। कौन? ये। इनको ये नहीं पता कि ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। बट ये इनको गाइड कर रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो। करने वाला कौन है? मिसगाइड ये। और ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल नहीं है, दिखते हैं होंगे स्पिरिचुअल बट है नहीं। लेकिन ये जो है ये स्पिरिचुअल हैं, बट इनको कुछ भी नहीं पता अभी भी। ये कोई और हैं जो वाकई में भगवान राम में श्रद्धा रखते हैं, भगवान राम से कनेक्ट हैं, और वो इसके लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको पता लगाना है ये क्यों हो रहा है। ये है मेन बात। और इसमें बहुत ही मैच्योरिटी लेवल से काम चल रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज भी इंक्लूड होने वाली हैं, और बहुत सारे लोगों की जो कह सकते हैं दिव्य ऊर्जा मिलके इस चीज़ का पर्दाफाश कर देगी। आने वाले कितने समय में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी और मुख्य दोषी तक पहुंचा जा सकेगा? ठीक है, ये मैं बताती हूँ। आप मुझसे इस ऐसी एक्यूरेट भविष्यवाणियाँ क्यों कराना चाह रहे हैं? क्योंकि आपकी भविष्यवाणियाँ अभी तक हमारे चैनल पर जितनी भी आपने की हैं, उनमें से 100% सही निकली है। देखिए, मैं बिना कार्ड निकाले आपको बता देती हूँ। 10 दिन के बाद तो बहुत बड़ी एक इसमें कह सकते हैं बहुत बड़ा लीड मिलने वाला है। एग्जैक्टली, ठीक है। और देखिए, वाओ मेरे कार्ड्स और मेरी वाणी पहले निकली, कार्ड बाद में निकला। 10 दिन लिखा आ रहा है, 10 का आपको फिगर दिख रहा है यहाँ? ये चीज़ बाहर आती हुई दिख रही है? ये जो अभी अंधेरा है, इससे कोई चीज़ स्पष्ट होती हुई दिख रही है? ये 10 दिन के अंदर का कार्ड पहले ही, मतलब मैंने बोला पहले है और ये आ गया, इसका मतलब ये बात सच निकली है मेरे मुंह से। तो कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। और 8 दिनों के बाद में, ये जो 8 दिन है, 8 दिनों के बाद से लेकर के 8 हफ्तों के अंदर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, सबको समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारे लोगों का सपोर्ट मिलने वाला है। इस पूरे काम के लिए देश भर से बहुत सारे लोग हैं जो आगे आएंगे, इसके बारे में बात करेंगे, इसको पता लगाने के खिलाफ रहेंगे। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगा, और बहुत सारे लोग इन लोगों के बारे में पता करने के लिए आगे आके सपोर्ट करेंगे। वो समर्थन से ये मालूम चलेगा कि कौन है। क्योंकि देखिए, अगर ऐसी घटना हुई है तो निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं की आस्था को बहुत गहरा आघात पहुंचा है। एग्जैक्टली और इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे आ जाता है जब लोग एग्जॉस्ट हो जाएंगे, थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और सोचेंगे कि पता नहीं लग रहा। क्योंकि लोग इस टाइम पर, ये जो अभी नेक्स्ट वीक जाएगा, इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे जो लोग जांच कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनको मालूम चल जाएगा। 10th डे तक यहाँ से स्टार्टिंग होगी, और वहाँ से कुछ लीड मिलेगी। उसके बाद जैसे जैसे 8 वीक्स कंप्लीट होंगे,
इसका आपको धीरे 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 करके मतलब कहते हैं ना, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कौन है। और इसमें हमारे जो राजनीतिक दल हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ होगा, वो बहुत बड़ा ज़रिया बनेंगे इस चीज़ का पर्दाफाश करने में। और नई मुझे कमेटी भी बनती हुई दिख रही है, जब ये पर्दाफाश होगा नहीं, वो तो तो नई जाहिर सी बात कमेटी है। बन रही है ना, ये भी दिख रही है। बट कोई ऐसा नाम सामने आएगा जिसके लिए बचना मुश्किल होगा। एक नाम है, ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उनका नाम आ रहा है, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं। हालांकि अभी उनको किसी तरीके से कोई आरोपी नहीं बनाया गया है। क्या वो शामिल हैं या नहीं? आपके कार्ड क्या कहते हैं? देखिए, एक चीज़ और है कि इसमें 2 कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं जो थोड़े मैं आपको बताना चाह रही हूँ। एक कोई इंसान है, 1 या 2 लोग हैं इसमें जो मेन हैं और जिनके 2 चेहरे हैं। मैंने अभी बोला था आपसे, जिनके 2 चेहरे हैं और उनके बारे में किसी को पता नहीं चल रहा। वो इसमें इन्वॉल्व हैं, अच्छे खासे इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो बच के निकल जाएंगे। क्या वो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय हैं? अब ये मैं ऐसा नाम से नहीं बता सकती, मैंने आपको बता दिया। इससे या ज़्यादा वो निपेंद्र मिश्रा हो सकते हैं? देखिए, इनके आपस में मैं किसी का नाम नहीं ले सकती ना, मैं जानती हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ, इनकी आपस की हारमोनी भी ठीक है, ठीक है, और बाकी लोगों से भी उनकी हारमोनी ठीक थी और अभी भी ठीक है। बस ये है कि जो भी उनके ऊपर कुछ लोग ऐसे हैं, इनमें जो भी आप मैं नाम के अलावा भी बता रही हूँ, हो सकता है कोई और भी हो, बट जो मेन 2 लोग दिख रहे हैं वो 2 लोग ही शामिल हैं। उन दोनों को एक दूसरे का पता है और वो दोनों इसमें से निकल के बाहर हो जाएंगे। और जो लग रहा है उसमें से बाकी भी कई लोग उसमें इन्वॉल्व दिख रहे हैं। अच्छा देखिए, आप हमेशा इसीलिए जानी जाती हैं क्योंकि आप बहुत ही बेबाक तरीके से सारा सच बोलती हैं। तो क्या उनका नाम या उनकी कोई पहचान, कुछ ऐसा जो आपके टैरो कार्ड बोलते हो? हालांकि देखिए, हमारा ये एक अनुमान है, अभी जांच चल रही है, इस पर हम कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हमको करना जो भी नहीं टैरो चाहिए, कार्ड बोल रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं। हमको टिप्पणी करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं सिर्फ आपको लेटर्स बता सकती हूँ। इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊँगी, ठीक है। लेटर्स आए हैं JARITDNRB, ठीक है। और इनमें से एक आध लोग होंगे जो माँ को बहुत मानते होंगे, माता रानी का बहुत नाम लेते होंगे, जो भी काम करते होंगे माँ को पूछ के। मैं इनका आपको लुक्स बताने का ट्राई करूँगी, ठीक है, 2 लोगों का। ओके। देखिए, नाम नहीं जानती किसी का भी, और ना मुझे ऐसे कमेंट्स भी बहुत अजीबोगरीब लगते हैं कि जब मैं किसी के बारे में नहीं जानती और लोग लिखते हैं कि इन्हें, मुझे कुछ मतलब नहीं है, मैंने सिर्फ बता दिया और ये आ गया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक कोई ब्रॉड चेस्टेड इंसान होंगे जिनका एथलेटिक बॉडी होगी, पावरफुल टाइप के होंगे, दिखते होंगे, थोड़े से डोमिनेंट होंगे और डोमिनेंट होने के साथ यूथफुल दिखते होंगे, अपनी उम्र से थोड़े छोटे दिखते होंगे, उनका ग्लो भी अच्छा होगा, तेज होगा उनके चेहरे पर। और इसके अलावा जो कह सकते हैं ना, विग्ड टाइप के आईब्रोज होंगी और थोड़ा सा कैसे बताऊँ, अलमंड आईब्रोज, सॉरी विग्ड अलमंड टाइप की जो आईज़ होती है ना, जिनका शेप थोड़ा ऐसा होता है, इस टाइप का कुछ चेहरा दिख रहा है मुझे। और एक चीज़ और है, ये बुद्धिमान बहुत होंगे। जो लेटर्स मैंने बताए थे उसमें JFRNPL भी होगा, ठीक है। इस तरीके का कोई मुझे दिख रहे हैं। एक दूसरे जो दिख रहे हैं वो थोड़े से शॉर्ट टू मीडियम हाइट होंगे, थोड़ा सा फेमिनाइन टाइप का लुक होगा, ठीक है। और रेडियंट सी स्किन होगी, करली या करवी, दोनों में से हो सकते हैं। वो जो कहता है एक बॉडी एक होती है वैसी करवी टाइप की, थोड़ी सी छब्बी टाइप की बॉडी, इस तरीके के हो सकते हैं। और थोड़े बहुत कर्ली टाइप के हेयर होंगे, डस्की सी स्किन होगी, कॉम्प्लेक्शन भी वैसा ही होगा, लेकिन लेस हेयर से थोड़े कैसा ना, थोड़े कम बाल होंगे और डीप आईज होंगी, गहरी आईज होंगी, इस तरीके का लुक होगा उनका, ठीक है ना। इनके अंदर में आत्मविश्वास, आत्मशक्ति और लीडरशिप की क्वालिटी होगी। ये इनके अंदर में लेटर
MRSOPQ आ रहा है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती, मुझे बहुत डीप में लेके मत जाइए, क्योंकि क्या पता ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये सब बातें सच ही हों, लेकिन सिर्फ एक ये आ रहा है तो मैंने बता दिया, मैं नहीं जानती किसी को भी। जी, फिलहाल इस विषय पर अभी जांच चल रही है और ये टैरो कार्ड के द्वारा बताया गया एक अनुमान है। इसको आप अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार जी ले सकते एक हैं। इंसान और होंगे जो लंबे होंगे, ओवल फेस होगा और बहुत कह सकते हैं कि मतलब उनका जो बोलने का तरीका होगा, बात करने का तरीका बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी हेल्थ होगी, हाइटेड होंगे और कहीं ना कहीं बहुत ईमानदार भी हैं, ठीक है। ईमानदार होने के साथ साथ ये जो है फेयर टू नॉर्मल स्किन इनकी होगी और बहुत क्लियर बोलते होंगे, बहुत साफ बोलने वाले होंगे ये इंसान। और इनकी जैसे हंसी, जैसे मेरी हंसी है, खुल के हंसना, और थोड़े से बड़े बड़े से इनके दांत होंगे, हल्के से, और इनका इस तरीके का फेस दिख रहा है, हाइटेड होंगे, ये काफ़ी ईमानदार हैं इस पूरे उसमें। और ये इस तरीके की कोई मुझे पर्सनालिटी दिख रही है जो चाहती है कि ये बात सामने आए, बाहर आए, ठीक है। लेकिन ये फंसते हुए दिख रहे हैं आपको? हाँ, लेकिन इनके ऊपर अभी शक की सुई है और ये लेकिन ईमानदार है। अब इतना ही रहने दीजिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, डीपली आपने बहुत कुछ ऐसा बता दिया और सारी चीज़ें आप ऐसा बता रहे हो कि अगर स्केच आर्टिस्ट कोई हो तो वो स्केच बना के दिखा भी सकता है कि ये व्यक्ति ये है। फिलहाल ये हमारा काम नहीं है, तो इससे हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने जो ये प्रेडिक्शन मैं नहीं बता रही हूँ, ये भगवान राम ही मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं इन कार्ड्स के माध्यम से, मैं नहीं बता रही हूँ। कुछ हो सकता है ये कार्ड्स कुछ बता रहे हों और ये हमारा एक अनुमान है, हमेशा हम इसको अनुमान मान के चलते हैं। सच हो जाता है तब मुझे पता चलता है अरे ये बात सच हो गई मेरी, तो मुझे भी ये लगता है कि मैंने नहीं कही, ये तो डिवाइन ही कह रहा है, क्योंकि हम तो कार्ड्स को सिर्फ ज़रिया मानते हैं। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ और आ रही है, बात करते में आ गया हीलिंग की। बहुत ये जो लोग हैं ना, ये लोग बहुत टाइम से ना लगातार इन सब चीज़ों में उलझे हुए थे। ये खुद स्पिरिचुअल होने के साथ साथ इनको हीलिंग की ज़रूरत थी, और इनके खुद के ग्रह नक्षत्र ऐसे थे कि इन्होंने खुद पे ध्यान नहीं दिया, हीलिंग नहीं करी, इसलिए ये इसमें फंसते हुए दिख रहे हैं। तो दे ऑल्सो नीड सम काइंड ऑफ हीलिंग, सम काइंड ऑफ कहते हैं क्लींजिंग। उनको ज़रूरत है चक्रास की, अपनी क्लींजिंग कराने की खुद की। राजनीतिक और तत्कालिक घटना चक्र के बाद अब बात कुछ अर्थव्यवस्था की करते हैं। आने वाले 12 महीनों में भारत की अर्थव्यवस्था आपको कैसी दिख रही है? क्या ग्राफ ऊपर जाते हुए दिख रहा है या डाउन आता हुआ दिख रहा है? देखिए, अर्थव्यवस्था में एक बार डाउनफॉल आएगा, ठीक है, फिर वापस से ये ऊपर उठेगी 6 महीने के बाद। कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट, कुछ एक बड़ा जो करना चाहते थे हमारी सरकार, वो या हमारा जो देश के प्रति जो भी उनका भी प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें बहुत बड़ा सक्सेस दिख रही है। ये ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, बहुत बड़ी सक्सेस दिख रही है। और इसको करने के बाद हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको लगेगा कि ये मेरा एम पूरा हो गया, यही मैं करना चाहता था, ऐसा मुझे दिख रहा है। और इसके यही मुझे उनके लिए भी लग रहा है, इसमें सपोर्ट उनका भी है, हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका भी उसमें सपोर्ट दिख रहा है, वो भी काफ़ी खुश हैं इस चीज़ से। ये नहीं पता ये क्या है, आने वाले समय में मुझे प्रॉफिट 22 नज़र आ रहा है। अगर अभी ये एक तरीके की रेमेडी भी है, प्रॉफिट 22 एक तरीके से कह सकते हैं, स्विच वर्ड आ रहा है ये मेरे मन में कि ये बोलें। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आने वाला समय है इसमें बूम दिख रहा है, बूम इन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जो हमारे देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसमें बूम आता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बढ़ेगी। कुछ ऐसे देश हैं जो हमसे ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल होंगे, लेकिन हमारा और उनका कंपैरिजन किया जाने लगेगा, ठीक है। भारत के खाते में कोई बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि आने वाली है? हाँ, कि जो कंपैरिजन होगा उसमें जो नार्सिसिस्ट लोग होंगे, इसमें कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसा देश भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे प्रांत हो सकते हैं जो बहुत नार्सिसिस्ट होंगे, वो सारे के सारे लोग अपने आप साइडलाइन हो जाएंगे। और तो ये जो आप वैज्ञानिक उपलब्धि बता रही है, क्या ये वैज्ञानिक उपलब्धि है या कुछ और है, या कोई स्पिरिचुअल एनर्जीज बढ़ रही है?
देखिए, स्पिरिचुअलिटी तो हमारे यहाँ वैसे भी बढ़ ही रही है दिन ब दिन, और सारी दुनिया इस चीज़ का लोहा मानने वाली है कि स्पिरिचुअल जो हमारी उपलब्धियाँ हमसे अच्छी किसी के पास नहीं होने वाली। आज भी और कल भी लोग हमारे कहते हैं ना कि चीज़ों को बिल्कुल आत्मसात कर रहे हैं, रिसेप्टिविटी बढ़ रही है। ये जो कह सकते हैं कुछ क्रिएटिव फील्ड का काम है, ये हो सकता है आईटी सेक्टर से रिलेटेड हो सकता है, या एआई से रिलेटेड हो सकता है, या बिल्कुल एक कोई ऐसी इन्वेंशन हो सकती है जो काफ़ी समय से जिसके ऊपर काम चल रहा है और हम आपको नहीं पता उसके बारे में। हो सकता है ये कोई वैज्ञानिक खोज भी हो, लेकिन बहुत पेशेंस से इसके ऊपर काम चल रहा है, और आने वाले 7 महीनों के बाद इसमें बहुत बड़ा चेंज, 7 हफ्ते भी हो सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा ये कह सकते हैं ना पॉजिटिव आउटकम आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो कर्मों का एक कहते हैं ना कि डिवाइन ने निश्चय कर लिया है हमारे देश के लिए कि जो कर्म हमने किए थे पास्ट में, जो भी कर्म हमने किए थे आपस की सब छोड़ के, जो हमने देश दुनिया और जो कह सकते हैं ना स्पिरिचुअल उसके लिए अवेकनिंग के लिए जो कर्म कर रहे थे हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग, नेता हों चाहे हमारा जो कह सकते हैं वरिष्ठ जन है, प्रभुत्व जन है, जिनमें बहुत बुद्धिमत्ता की चीज़ें रखी गई थी, वो सारी अगर देखा जाए आने वाले समय में उन कर्मों का फल अब मिलने जा रहा है। डिवाइन न्याय करना स्टार्ट कर रहा है। हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो साइडलाइन कर दिए जाएंगे अपने आप, वो डिवाइन कर रहा होगा, कोई और नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उनके भी कहता है, मैंने अभी शायद लास्ट पॉडकास्ट में ये बात कही थी कि ये छटनी का टाइम चल रहा है। इसमें सबकी वो जो चीज़ें वो सब झाड़ू लगा दी जाएगी, सब साइड में हो जाएंगे, पाथ क्लियर किया जा रहा है, इसी में ये उपलब्धियाँ आएंगी। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो दिख रही है। हाँ, डिफेम करने के लिए हो सकता है कि कई लोग कुछ चीज़ों में किसी पर्टिकुलर नेता को या जो भी मेरे को दिख रहा है कि भाई वो अपनी उपलब्धि करने वाले हैं, उनको डिफेम करने की कोशिशें बहुत ज़्यादा जारी रहेंगी। क्या आने वाले 3 महीने में, क्योंकि करंट का थोड़ा सा समय लेते हैं, नियरेस्ट समय लेते हैं, आने वाले 3 महीने में शेयर बाजार में आपको कोई तेजी दिखाई दे रही है या करेक्शन दिखाई दे रहा है? तेजी दिख रही है, बिना काट के बता रही हूँ। किसी पर्टिकुलर एक स्टॉक में तेजी है, मतलब मुझे नहीं पता, आई मीन कोई किसी एक पर्टिकुलर कंपनी कोई एक विशेष सेक्टर भी हो सकता है। एग्जैक्टली, विशेष सेक्टर भी हो सकता है, उसमें तेजी आती हुई दिख रही है। बाकी करेक्शन का टाइम है, इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को मैंने मना किया है अभी आने वाले मेरे ख्याल से 3 हफ्ते और 2 महीने के लिए कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ, बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में नहीं एंटर होना है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड निकल जाएगा, चाहे वो 2 महीने हो या 2 हफ्ते हो, इसके बाद कुछ चेंजेस हैं। अभी सोने में, गोल्ड में थोड़ा सा करेक्शन आया है, क्या आने वाले समय में फिर ये रिकॉर्ड बनाएगा? देखिए, गोल्ड में करेक्शन अभी आया है, लेकिन लोगों को अभी भी गोल्ड के प्रति जागने की ज़रूरत है, क्योंकि गोल्ड चौंकाएगा फिर से। लोग सप्रेशन में चले जाएंगे जिन लोगों को ये लग रहा था कि इसीलिए मैं ये चीज़ कहना चाह रही हूँ कि अभी अगर गोल्ड खरीद सकते हैं तो खरीद लें, क्योंकि ये जो टाइम है, एक टाइम आएगा जब गोल्ड फिर से डाउन जाएगा, ठीक है, और ये टाइम आएगा, है ना, या तो ये 8 हफ्ते से 10 हफ्ते के बीच में आएगा, ठीक है, या फिर 8 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन एक बार नीचे जाएगा, डाउन जाएगा। पर जिन लोगों ने इस टाइम पर नहीं लिया होगा वो बाद में पछताएंगे। इसलिए अभी उस टाइम भी मैंने कहा था कि जब ये जैसे अभी का जो टाइम चल रहा है, अभी आप ले लो, क्योंकि ये बढ़ेगा आगे जाके, एक ही बार और नीचे जाएगा अभी इस टाइम पीरियड में, फिर आपको देखने को मिलेगा कि सोने की काफ़ी कीमतें हो गई। देखिए, बहुत सारे सवाल तो हमने पूछ लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा सवाल जो टैरो कार्ड स्वयं चाहता हो कि उस सवाल का जवाब सामने आए। कोई भी आप एक कार्ड उठाइए और वो क्या कहता है, इसके मायने बताइए। चलिए, आज कार्ड मैं आपसे उठवाती हूँ, ठीक है, और मायने मैं बताऊँगी, ठीक है। मैं आपसे आज कार्ड उठवाती हूँ और मायने भी आप ही मतलब मैं बताऊँगी, ठीक है। चलिए, ये तो बिल्कुल आप नया प्रयोग करने जा रही हो, और मुझे लगता है टैरो के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। नहीं, प्रश्न आपने पूछा इसलिए उत्तर भी आप निकालेंगे, मैं बताऊंगी। आप लेफ्ट हैंड से उठाइएगा। लेफ्ट से जी, हाँ, लाई मुझे दे दीजिए। आपने क्या कार्ड उठाया है? 8 ऑफ वैंड्स। चलिए, अब एक और बार मैं आपसे कार्ड उठाऊंगी इस डेक का।
मैं बॉटम ऑफ द डेक निकाल लेती हूँ, ठीक है। अब इसमें से भी एक कार्ड निकालिए। लेफ्ट से ही? हाँ, लेफ्ट से निकालना है। हाँ, लाई दीजिए, मुझे दीजिए। ओके, ठीक है। अब इसमें मैं क्या बताऊं? क्या कह रहा है ये कार्ड? तो मैं किसके बारे में बताऊं? कुछ भी बता दीजिए। आपको लगता है कि ये टैरो कार्ड कुछ बोलना चाह रहा हो? देखिए, ये जो कार्ड्स आपने खुद आपने ही पुल किए हैं, ठीक है। इसमें ऐसा दिख रहा है कि अगर देखा जाए तो जो इस समय पे जिनका प्रभुत्व चल रहा है देशों में, तो हमारे यहाँ पे एआई और टेक्नोलॉजी, ठीक है, इनका जो कह सकते हैं कि जो इनका अमलगमीशन होगा, उसके साथ कुछ ऐसे देश हैं जो तकनीकी क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे, बहुत बड़ा बूम आएगा और बैकलैश उन कंट्रीज़ का होगा जिनको हम समझ रहे थे। अब जो मुझे दिख रही हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तकनीक की दुनिया है उसमें आने वाले साल में 2027 में, है ना, आप बोल सकते हैं कि 2027 में जो एआई है, तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को लेकर कोई ना कोई एक समिति गठित होगी और उसमें लीड करने वाली हमारे खुद के भारत, यानी कि जो ये जैसे दिख रहे हैं लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है इसमें, तो लीड करते हुए कोई अब ब्राज़ील को हम, ब्राज़ील जो नाम है उसको मैं मान के चल रही हूँ एक उसको आप मान के चलिए कि हम उसको एक फीमेल कंट्री मान लेते हैं, ठीक है। तो मेरे इसमें बार बार नाम आ रहा है इंडिया, ब्राज़ील और इनके आसपास के जो देश हैं उनका मुझे काफ़ी प्रभुत्व दिख रहा है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि ये जो आने वाला समय है इसमें जो अब ये बात कहूँ कि नहीं कहूँ? कहिए। स्पष्टवादिता के लिए ही आप जानी जाती हैं। जो एलन मस्क की जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो मार्स मिशन का उनका जो टाइमलाइन है, वो टाइमलाइन शॉर्ट होता हुआ दिख रहा है, छोटा होता हुआ दिख रहा है। और 3i एटलस की इसमें प्रमुख भूमिका रहेगी। अभी वैसे भी मार्च 2026 में जुपिटर से एनकाउंटर हुआ है 3i एटलस का। देखिए, ये बातें आपकी मेरी पूरे ऊपर से जा रही है। 3i एटलस, ये क्या? हाँ जी 3i एटलस, 3i, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए मेरी किसी क्लाइंट ने, मुझे अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से उनका सेशन हुआ था, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गई थी कि आप मुझे यही बताइए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी को पर्सनली बताना पसंद नहीं करती मैं, क्योंकि ये बहुत विशाल सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा वृहद सब्जेक्ट है। हाँ, तो जो एनकाउंटर कर चुका है इसमें, तो इस पूरा जो ये पूरी जो रूपरेखा है, इस पूरी रूपरेखा में कोई और नहीं बल्कि हमारे देश का इसरो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, ये मुझे दिख रहा है। और ये इसरो है, इसरो का रोल प्ले है और कहीं ना कहीं इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी हमारे यहाँ पर। जो कह सकते हैं ना, अभी इस टाइम एआई का वैसे भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ चल रहा है। देखिए आप कितना अच्छे से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं भारत लीड करेगा। और जो जिन देशों को लग रहा है कि वो बहुत तरक्की पर हैं या इस पूरे सेगमेंट पे प्रभुत्व है उनका, उनको कहीं ना कहीं आप देखें उनके पीछे ये दिख रहा है आपको, ये ही उनको समय की मार झेलनी पड़ रही है। रफ्तार उतनी नहीं है जितनी हमको दिख रही है, रफ्तार हमारी है जो उनको दिख रही है। और इसको आगे जाके जो स्पेस क्राफ्ट वगैरह होते हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये मैंने अपने तरफ से छोटी सी बात आपको बताई है। नहीं, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है ये उस बात से भी कनेक्ट हो रही है जो बीच में हमने प्रश्न लिए थे। आपने कहा था कि कोई बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि मिल सकती है, मुझे लगता है वो शायद यही है। जी हाँ, कार्ड्स तो आप ही ने निकाले हैं, मैंने तो निकाले भी नहीं है। मैंने तो सिर्फ आपके कार्ड्स का मतलब बताया है जो मुझे लगा, और वो उसी चीज़ की वजह से ये कार्ड्स निकले मुझे लग रहा है। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नया प्रयोग था, क्योंकि ना हमारे पास प्रश्न थे और ना प्रश्न के किसी प्रकार के उत्तर थे। सही बात है। एक लास्ट मैसेज मैं दूंगी अपने दर्शकों को। जी, अगर आप चाहें तो।
क्योंकि मैं ये क्लोज करना चाह रही हूँ। इसके बाद कोई प्रश्न तो नहीं है? नहीं। एक मैं शिव जी का, भोलेनाथ का मैसेज देना चाहूँगी। ये शिव जी हैं और 2 मैसेजेस मेरे पास में हैं। एक तो सावन का महीना आने वाला है जी, है ना। सावन के महीने में कोशिश करेंगे हम कि कुछ बता सकें। कहीं ना कहीं भोलेनाथ का एक मैसेज आ रहा है, मेडिटेशन करना है। जस्ट यू नीड टू डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। आप जो हैं अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिएगा इस सावन में। बाकी सब चीज़ें साइड में रख दीजिएगा, सिर्फ मेडिटेशन कीजिएगा। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अंडरस्टैंडिंग आपकी जितनी डीपर होगी खुद के प्रति, अपने प्रति, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली अंदर जा सकते हैं उतना ही आपका स्पिरिचुअल एसेंस बढ़ेगा लाइफ को लेकर के। ये बहुत डीप बात है और डीप मीनिंग है, इसको समझना है। और ये मैसेज आ रहा है कि इसी के बाद, इस सावन के बाद अगर ऐसा करते हैं दर्शक, तो उनके जीवन में प्यार और समरसता की कह सकते हैं बढ़ावा होगा, उसकी उन्नति होगी, उसका कहीं ना कहीं लव और हारमोनी, जो जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे कि उनके जीवन में लव हो, हारमोनी आए, ये दोनों चीज़ें आएंगी। किसके बाद? ये करने के बाद। ये सावन को ऐसे ही नहीं जाने देना है, ठीक है। ऑस्पिशियस ओकेज़न है, इसको पूरी तरीके से एक प्रॉमिस समझ के कि आप प्रॉमिस कर रहे हैं ईश्वर के साथ और कहीं ना कहीं अटैच हुई है उनसे, और अपनी जो ईश्वर के साथ रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। फिर आप देखेंगे कि आप लोगों के, आपके जो भी सोलमेट कनेक्शंस हैं, चाहे वो माता पिता हो, पत्नी हो, भाई बहन हो, पति हो, बच्चे हो, उनके साथ जो आपकी हारमोनी है वो कितने अच्छी तरीके से इन्हेंस हो जाएगी। आयुष्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आभार कि आपने विशेष समय दिया जी, और विशेष समय निकाल करके आप हमारे स्टूडियो तक आई। और हर बार की तरह ही ये पॉडकास्ट भी हमारा आपके साथ बेहद खास रहा। जी, और कई ऐसे प्रश्न मुझे लगता है कि जो अभी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, उन प्रश्नों के यहाँ पर हमने जवाब लिए। जी जी। तो आज के इस संवाद में हमने आयुष्मा दीक्षित जी से कुछ सुलगते हुए सवालों के साथ इस पॉडकास्ट को किया, और हम अपने सभी व्यूअर्स के आभारी हैं जो हमें इतना प्रेम देते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। साथ ही समय समय पर आयुष्मा दीक्षित जी हमारे चैनल पर लाइव भी आती रहती हैं, और लाइव सेशंस के दौरान वो हमारे व्यूअर्स के पर्सनल और व्यक्तिगत एक प्रश्नों के उत्तर भी देती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसका कोई समय सुनिश्चित नहीं है। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ ही समय पहले हम आपको नोटिफिकेशन दे पाते हैं। तो करीब 1 से 1.5 घंटे पहले आपको पूर्व में पता चल जाया करेगा कि आयुष्मा मैम कब लाइव आने वाली हैं। तो आप अपने व्यक्तिगत प्रश्नों के उत्तर भी उस सेशन के दौरान ले सकते हैं। साथ ही अगर आप पर्सनल गाइडेंस या प्राइवेट सेशन मैम से लेना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल्स आपको उपलब्ध करा दूंगा, या स्क्रीन पर इस वक्त आपको एक विशेष नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। इस नंबर पर कॉल करके आयुष्मा मैम की टीम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आप व्यक्तिगत तौर पर भी मिलना चाह रहे हैं तो दिए गए स्क्रीन के नंबर पर आप कॉल करके आयुष्मा मैम से मुलाकात भी कर सकते हैं। साथ ही मैं अपने व्यूअर्स से चाहूँगा कि जिन भी लोगों ने अभी तक आयुष्मा मैम से सेशंस लिए हैं, काउंसलिंग की है, आप अपने अनुभव भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। साथ ही आने वाले पॉडकास्ट में हम किस तरह के प्रश्नों के साथ आयुष्मा दीक्षित जी से संवाद करें, यह भी आप हमें ज़रूर सुझाइएगा। अगली कड़ी में इसी तरीके से विशेष विषय पर फिर होगी चर्चा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।